और चुनाव में मोदी आ रहा है, योगी आ रहा है, हेमंत सोरेन आ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। सब भीड़ में भीड़ है। हम लोग के मुंह में कोरोना है, हम लोग के मुंह में कोरोना है, मंदिर में कोरोना, अब चुनाव माहौल ये सब में कुछ नहीं है। गोड्डा से जब थोड़ी सी दूर आप आएंगे तो यहाँ राजौन मोड़ के पास एक बिसहा मंदिर है दुर्गा माँ का। बगल में मंदिर है, गौरव दिखा दीजिए। और एक बार उस मंदिर के पास से फ्रेम काट कर आप इधर दिखा दीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है ये शादी समारोह का टेंट पंडाल नहीं है, यहाँ पर भागवत कथा होना था। इसे खोल दिया गया। खोला किसने? गोड्डा के जिला प्रशासन ने। उन्होंने काफी प्रमुखता के साथ यहाँ पर इस बात को कहा कि दुर्गा पूजा के पंडालों से शायद कोरोना फैल जाए, तो आप पंडाल खोल दीजिए, मूर्ति को ढक दीजिए और यहाँ पर भीड़ नहीं लगेगी। ये जो जितने लोग आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं ये सारे के सारे कमेटी के लोग हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ है। हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। सीधा सवाल ये है और आप हमको ये बता दीजिए कि क्या हुआ था और कैसे यहाँ पर पंडाल खोला गया। इस चीज से आप आहत हैं, खुश हैं, क्या है नहीं है, आप बताइए। बहुत दुख है। यह निर्जल भूमि में एक भी व्यक्ति का रहने का जगह नहीं है, इसलिए हम लोग पंडाल बनाए हैं और पंडाल के साथ साथ पूरा इलाके के लोग के लिए एक भागवत कथा होना था। ये भागवत कथा जिला प्रशासन ने आके हम लोगों से सुलाया जा रहा है और काफी दुख है। हम लोग नहीं रहेंगे। सीओ साहब, बीडीओ साहब को अधिकार जो दिया गया है उपायुक्त महोदय के द्वारा, वो आके अपना ताला चाबी हम लोग का ले ले मंदिर का, वही लोग खुद अपने करावे। हम लोग नहीं कुछ नहीं करने जा रहे हैं। क्या क्या बोला गया आपको? तो ठीक है, आपका गुस्सा हम समझ रहे हैं। यहाँ पे बोला क्या 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 नहीं बोला गया? सारा कुछ नहीं होना है। क्या नहीं होना? औरत लोग बैठी थी रात में यहाँ पूरा डिस्टेंस के साथ, मास्क के साथ, सबको उठा के जबरन सीओ साहब भगा दिया गया है। आप एक बात बताइए कि दुमका का नाम सुने हैं, बेरमो का नाम सुने हैं, चुनाव का भी नाम सुने होंगे। तो दुमका और बेरमो में अगर चुनाव में अगर कोरोना नहीं फैल रहा है तो क्या लगता है कि यहाँ पर ये खुलवाना कितना सही और कितना गलत है, आप बता दीजिए। सरकार दुर्गा पूजा को लेकर एक राजनीति कर रही है। वो अपना वोट बैंक बनाने के ख्याल से ऐसा कर रहा है। और कोरोना महामारी जब आदमी पर विपत्ति आता है, वैसे विषम परिस्थिति में लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान करके उस कोरोना को भगाने का या उसे अति को भगाने के लिए ऐसा कार्यक्रम करता है। और सरकार ठीक विपरीत धार्मिक कार्य को रोक रहा है। यह बहुत दुखद बात है। मैं आपको बता दूं कि हम इसको चाहें तो बहुत लंबा खींच सकते हैं, आपको तरह तरह का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन इस चीज को, इस खबर को दिखाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना ही था कि जो एसी गाड़ी में बैठकर आने वाले जो बाबू होते हैं, अधिकारी, जिनको दुर्गा पूजा का पंडाल में कोरोना दिखता है, जिनको दुर्गा पूजा के पंडालों के लाइटों में कोरोना दिखता है, जिसको दुर्गा माँ की प्रतिमा में कोरोना दिखता है, उन्हीं अधिकारियों को गोड्डा में स्थित मॉल के सामने भीड़ में कोरोना नहीं दिखता है। उन्हीं अधिकारियों को हाट बाजार में लगने वाले भीड़ में कोरोना नहीं दिखता है। उन्हीं अधिकारियों को चुनाव की रैलियों में होने वाले जो भीड़ होता है उसमें कोरोना नहीं दिखता है। और उन्हीं अधिकारियों को अपने दफ्तर के बाहर जो बाजार सस्ते हैं उसमें कोरोना नहीं दिखता है। इन लोगों का सिर्फ इतना कहना था कि हमारी मूर्तियों के साथ और हमारी लाइटों के साथ, हमारे पंडालों के साथ कौन सा कोरोना फैल रहा है साहब, ये बता दीजिए। आखिरी सवाल है आपसे, ये बता दीजिए कि यहाँ पर भागवत कथा आप करा रहे हैं, कहीं न कहीं ये नियम के खिलाफ है, गलत है, लेकिन भागवत कथा करा रहे हैं तो कोई ना कोई कथा कराने वाले भी होंगे, तो वो कहाँ के हैं? यहीं के हैं, कहीं बाहर के हैं? नहीं, वो मध्य प्रदेश विदिया जिला के हैं। वो महिला हैं और वो कथावाचिका है। कथा वाचने के लिए हम लोग उसको लाए गए हैं, बहुत इज्जत निष्ठा के साथ लाए हैं। उन लोग को भी पूरा दुखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ये ऐसा घटना हम लोग को पहली बार घटा रहा है। हम लोग के साथ भी पहला घटना ऐसा घटा है। मूर्ति के बारे में क्या बता रहे थे? मूर्ति को ढकने की कुछ बात हो रही थी, उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मूर्ति ढक के रखने को कहा गया है। तो मूर्ति के लिए हम लोग पर्दा उसके बनाए हुए हैं, पूरा ढक के रख रहे हैं। 1 दिन 2 दिन या फिर जितना दिन दशहरा रहेगा उतना सब दिन के लिए बोला गया है। सब दिन के लिए रखा गया कि ढक के रखना, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। और चुनाव में मोदी आ रहा है, योगी आ रहा है, हेमंत सोरेन आ रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है। सब भीड़ में भीड़ है। हम लोग के मुंह में कोरोना है, मंदिर में कोरोना, अब चुनाव माहौल ये सब में कुछ नहीं है। बाजार में उस टेंट को भी खुलवाने का शायद बात हाँ, किया गया। उस टेंट को भी, माँ की प्रतिमा के सामने जो टेंट है आगे में, वो भी खुलवाने के लिए इच्छुक कहा गया है। तो ये जिला टॉप की टीम आपको ये नहीं दिखा रही है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत। अब बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू आपने दुर्गा पूजा के पंडालों में देख लिया है। हम चाहेंगे कि जिस पढ़ाई को कर सिविल सर्विसेज की एग्जाम को देकर आप अधिकारी बने हैं,
उसका कर्तव्य निभाते हुए आप नेताओं की रैलियों में भी ऐसे ही कानून का प्रावधान करेंगे। बिसाहा का गार्जियन कहना आपको गलत नहीं होगा। कितनी उम्र हो रही है बाबा आपकी? उम्र हो रहा है 85 में जा रहे हैं। 85 में जा रहे हैं। 85 साल में कितना बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का ये सारा चीज देखने को हम मिला? आज तक ऐसा कानून देखबे नहीं किए हैं, मिलवे नहीं किया है। हम कुछ ब्रिटिश सरकार को भी देखे हैं। इनका मन है जो करता है कर ही देता है। यहाँ कहता है कोरोना है, सभा सोसाइटी में उनका जहाँ है वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल में और हम गाँव में कोरोना है। ये कानून बना दिया, हमारा है कानून खत्म कि हमारी सभा सोसाइटी नहीं करा पारियो, धार्मिक चीज नहीं देखा पारियो, न्यायवाद हम 85 जा रहा नहीं देख लीजिए कानून सरकार। तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है ना, हम इतने बड़े हुए हैं कि हम इन लोगों का जवाब दे पाए। जो अधिकारी नेता इसको देख रहे हैं, इनके वोट पे जो लोग नेता बने हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सरकारी आवास में रहते हैं, आपके पास अगर इसका जवाब हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो भी लोग इस न्यूज को देख रहे हैं उसको इतना शेयर करिए कि यहाँ से लेकर रांची तक ये खबर पहुंच जाए। नीचे पंडाल में हमने बात की लोगों से, जो यहाँ कमेटी के मेंबर है हमारे साथ हैं। अब जो आपको बताने वाले हैं वो आपको सुनना चाहिए। सब मान्यता ये होती है कि संकल्प लिया जाता है भागवत कथा में और 7 दिन का वो रहता है। संकल्प लिया है आप? संकल्प लिया है। अब क्या करेंगे? अब 7 दिन इसको जोगना है, तो हम लोग कहाँ जोग पाएंगे जब हम लोग रहने ही नहीं दे रहे हैं, नहीं रहेंगे ही नहीं। 7 ही आदमी मंदिर में रहना है, और 7 आदमी के अलावा दूसरा नहीं रह सकता। तो हम लोग रहेंगे नहीं, जिला प्रशासन आके इसको जोगे। लेकिन जो नियम है वो साफ जान रहा है कि नियम क्या होता है, धूप में कैसे रहेंगे। इस पंडाल जब खुल गया 7 दिन संकल्प यहाँ पर रहना। हाँ, तो अब कैसे करिएगा धूप को? कहीं हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे? धूप के लिए तो दिए हैं। देखिए क्या है, यहाँ रहने का एक भी आदमी का जगह नहीं है। ये पूरा पंडाल खुलवा रहा है, कैसे हम इन लोग को इसको जोगे? तो अब कौन रक्षा करेगा इसका? प्रशासन करेगा, प्रशासन के द्वारा अपना जोगे। वो कैसे जोगेगा? लेकिन साथ जोगना चाहिए 7 दिन के लिए। तो ये यहाँ का हाल है, ये बिसाहा का हाल है। सामने जो आप लाल कपड़े में देख रहे हैं इसे संकल्प कहा जाता है। गौरव आप थोड़ा कलश दिखा दे, सामने में कलश रखा हुआ है, उस कलश को आप दिखाएंगे। अभी तक अगरबत्तियों का जो धुआं है वो खत्म नहीं हुआ था, तो उसके पहले इस पंडाल को जो है कि तोड़ दिया गया। हमारे साथ वो साध्वी हैं जो मध्य प्रदेश के विदिशा से चलकर गोड्डा जिला के बिसाहा में आई हुई थी। यहाँ पर एक भागवत कथा होना था, जो बाहर आपने टेंट देखा, उस टेंट को खुलवा दिया गया और वो साध्वी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस चीज का उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपसे सीधा सवाल ये है कि इस टेंट को खुलवा दिया गया, आपको आपका जो काम था यहाँ पर उस काम को रोक दिया गया, इस चीज से आप कितनी प्रभावित हुई हैं? आपके मन में कौन सी बात है? देखिए, सब लोगों की बड़ी उम्मीद होती है कि हमारे यहाँ कोई धार्मिक आयोजन हो। सरकार का ये सराहनीय कार्य है कि वो देश के लिए लगी हुई है और देश की चिंता भी है, लेकिन साथ साथ उनको थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सबके अपनी अपनी भावनाएं भी होती है। जैसे जब हम लोग मध्य प्रदेश से झारखंड तक का जो हमने सफ़र किया तो देखा गया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हमको मिला, पूरे रास्ते जाम भी थे, कई जगह चुनाव को लेकर बहुत सारी मीटिंगें भी चल रही थी। अगर कोरोना महामारी सिर्फ धार्मिक आयोजनों के लिए ही है तो आप धार्मिक आयोजनों को बिल्कुल रोक सकते हैं। और अगर ये आपके नेतागिरी के लिए या आपके शहरों के लिए, आपके मॉल के लिए, अदरवाइज कहीं भी आप जहां आपका भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ इस कोरोना महामारी का कोई असर नहीं होता है और सिर्फ कथाओं में होता है, सत्संग पंडाल में होता है, तो इसके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर प्रतिबंध है तो हर जनता के लिए, हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ भगवान के मंदिरों में और भगवान की कथाओं में। मैं आपसे मोटा माटी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो चीज हुई इससे आपका मन कितना आहत है? आहत तो वही है, नवरात्रि को लेकर सब लोगों के मन में एक उत्साह होता है, माँ की अर्चना पूजा होती है, कथाएं सुनने का भी मन होता है और भगवान की कथा भी हर व्यक्ति की अपनी एक आदत हो गई है। काफ़ी दिनों से कथा सुनने का अवसर भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था और हम भारत सरकार के नियमों का पालन भी करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहाँ पर नियम का पालन किया जा रहा था, साथ साथ मास्क भी लगा रखे थे और पंडाल भी काफ़ी बड़ा था जैसा कि भारत सरकार ने निर्देश जारी किया था। उसके बाद भी ये जो पंडाल खुलवाया है, मंच हटवाई दी गई है, वहाँ से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है, उसको लेके काफ़ी लोग बहुत। तो ये यहाँ के लोगों का आक्रोश कह लीजिए, आपत्ति कह लीजिए, इनके मन की भावना को चोट होना कह लीजिए, अपनी सरल हिंदी में आप इसको जिस प्रकार से भी देख सकते हैं आप देख लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से, इन सारे दिशा निर्देश से लोगों के मन में काफी कष्ट है। इस वीडियो को मेरे साथ गौरव शूट कर रहे थे, मेरा नाम है वैभव। तब तक के लिए देखते रहिए जिला टॉप।